दिव्या एजुकेशनल अकेडमी की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। राजस्थान की हिस्ट्री का ये तीसरा भाग है। इसमें हम पढ़ेंगे बीकानेर के राठौड़ों का इतिहास या बीकानेर का इतिहास। बीकानेर में राठौड़ राजवंश का राज था। बीकानेर का राजवंश है राठौड़। राव बीका ने 1465 ईस्वी में बीकानेर के आसपास का क्षेत्र जीत लिया था, यानी बीकानेर क्षेत्र जीत लिया था। पहले राजा वे राव बीका। इनका टाइम पीरियड 1465 से लेके 1504 ईस्वी तक है। 1488 ईस्वी में बीकानेर नगर की स्थापना करते हैं और बीकानेर की स्थापना आखा तीज के दिन हुई थी, इसीलिए बीकानेर में आखा तीज को पतंगे उड़ाई जाती है। कोडम देसर में भैरव जी का मंदिर बनवाया इन्होंने। करणी माता इनकी इष्ट देवी है। कॉपी और पेन लेके बैठिए, एक एक लाइन नोट कीजिए, हर एक लाइन इम्पोर्टेंट है। बीकानेर का पहला राजा हुआ राव बीका 1465 से 1504 में। बीकानेर की स्थापना राव बीका के द्वारा की गई। 1488 ईस्वी में बीकानेर नगर की स्थापना की गई और जो बीकानेर का क्षेत्र है वो बीका ने 1465 में करणी माता के आशीर्वाद से जीत लिया था। एक दोहा है, सन 1545 सूद बैसाग सुमेर, थावर बीज थरपियो बिको बीकानेर। यानी विक्रमी सन 1545 वैसाख माह शुक्ल पक्ष शनिवार का दिन और वैशाख शुक्ल पक्ष की द्वितीया यानी बीज, इसके दिन बीका ने बीकानेर की स्थापना की। अगर आपसे ईस्वी सन पूछे तो 1488 और विक्रम संवत पूछे तो 1545, क्योंकि आप सभी जानते हो ईस्वी सन है वो विक्रमी सन से 57 साल पीछे रहता है, या विक्रमी सन है वो ईस्वी सन से 57 साल आगे रहता है। बीकानेर की स्थापना वैशाख शुक्ल पक्ष की द्वितीया को हुई थी, परंतु अगले दिन आखा तीज थी, या आखा तीज को हिंदी में कहते हैं अक्षय तृतीया। आखा आखा का मतलब भी संपूर्ण और अक्षय का मतलब भी संपूर्ण। आखा तीज के दिन बीका ने खुशियाँ मनाई, भाई किला बना लिया, ये गढ़ बना लिया था, राज्य की स्थापना कर ली थी। तो इस दिन खुशी में उन्होंने पतंगे उड़ाई थी। उसी परंपरा में आज भी बीकानेर में आखा तीज के दिन पतंगे उड़ाई जाती है। 1472 में बीका ने कोडम देसर में एक भैरव जी का मंदिर बनवाया। कोडम देसर बीकानेर के आसपास एक गांव है। जिन गांवों के पीछे सर लगा हुआ है उनका मतलब है पेयजल का उचित प्रबंधन जिसने किया, क्योंकि यह जंगल प्रदेश था तो यहाँ पे पानी की तो बहुत ही ज़्यादा कमी थी। कोडम दे जोधा की सौतेली मम्मी थी, यानी जोधा की एक दूसरी रानी थी कोडम दे। उनकी याद में जोधा ने कोडम देसर गांव बसाया और यहाँ पे भैरव जी का मंदिर बनवाया 1472 में।
एक कहानी है कि राव जोधा का दरबार चल रहा था और जोधा जी कोई भी इनको इंस्ट्रक्शन दे रहे थे। तो जोधा का बेटा एक तो बिक्का, एक बिद्दा और एक जोधा जी का छोटा भाई था कांदल देव। बिक्का के और कांदल देव के आपस में कुछ ज़्यादा बनती थी। तो उधर जोधा जी अपना मार्गदर्शन दे रहे हैं, बता रहे हैं भाई दरबार दरबार चल रहा है, कुछ बातें बता रहे हैं। बाकी ये कांदल देव और बिक्का आपस में बातें कर रहे हैं उस बीच में। तो अचानक से जोधा जी का ध्यान इन पे पड़ा। तो उन्होंने देखा कि ये मेरी बातों में ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो जोधा जी ने एक डायलॉग बोला कि काका भतीजा बातें तो ऐसे कर रहे हैं जैसे कोई नया गढ़ बनाएंगे। काका भतीजा बातें तो ऐसे कर रहे हैं जैसा कोई नया गढ़ बनाएंगे। ये बात बिक्का जी का जो चाचा था उनको बहुत बुरी लगी और वो उसी टाइम वहाँ से खड़े हो गए और उन्होंने जोधा से कहा कि नए गढ़ का तो पता नहीं, पर आप वाले गढ़ में अब नहीं रहेंगे। नए गढ़ का तो पता नहीं है, आप वाले गढ़ में अब नहीं रहेंगे। तो ये राव बिक्का, बिक्का का भाई बिद्दा और कांदल देव, ये सारे जोधपुर से इधर बीकानेर की तरफ आ गए और ये देशनोक आ गए। उस टाइम करनी माता जीवित थी। और मैंने मारवाड़ की हिस्ट्री में आपको बताया था कि जो करनी माता है ये जोधा के जो पापा थे रणमल, उनकी धर्म बहन थी। तो इनकी जोधा की बुआ होगी। इनके पास में ये कांदल देव, बिक्का, बिद्दा और कुछ लोग जो इनके सपोर्टर थे वो देशनोक आ गए। देशनोक में आके करनी माता से पूछा भाई हमें नए राज्य की स्थापना करनी है, ऐसे ऐसे बात हो गई, हम वहाँ से आगे अब क्या करना है। तो करनी माता ने बताया कि आप इस इलाके में, जो बीकानेर वाला इलाका है, इस इलाके में राज्य बना लो और जो आपका जो राज्य है वो मेरे आशीर्वाद से जोधपुर से भी सवाया होगा। ये करनी माता ने इनको आशीर्वाद दिया था। प्राचीन काल में बीकानेर और जोधपुर के संयुक्त इलाके को जंगल प्रदेश कहते थे और इनकी राजधानी हुआ करती थी अहिछत्रपुर, जो कि वर्तमान में नागौर है। और जो पर्टिकुलर बीकानेर का इलाका, ये बीकानेर की जगह, इसका नाम होता था राती घाटी। याद रखने वाली बात है कि 1488 में बीकानेर नगर की स्थापना हुई। ये ईस्वी सन है और वैसे विक्रमी सन है 1545। आका तीज के दिन हुई थी, इसलिए बीकानेर में पतंगें उड़ाई जाती है। कोडम देसर में भैरव जी का मंदिर बनवाया। और करनी माता वो राठौड़ों की इष्ट देवी है। यहाँ पे एक चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए, कुल देवी और इष्ट देवी में फ़र्क होता है। आप ऐसे समझो, कुल देवी है वो कंपलसरी है और इष्ट देवी ऑप्शनल है। कुल देवी तो कुल की एक ही होती है। जैसे ये राठौड़ कुल है तो इनकी कुल देवी हमेशा एक ही होगी। इष्ट देवी जिस जिस इलाके में ये जाते हैं और अपने किसी दूसरे देवता की आराधना करने लग जाते हैं तो ये इनकी इष्ट देवी हो जाती है। इनकी इष्ट देवी तो नागणची माता है और जिनका मंदिर है वो नागणा बाड़मेर में। और करनी माता बीकानेर वाले राठौड़ों की इष्ट देवी है, क्योंकि उन्हीं के आशीर्वाद से तो इन्होंने ये बीकानेर नगर राज्य की स्थापना की थी। पंद्रह सौ चार में इनकी मृत्यु हो गई, राव बिक्का की। फिर इनका एक बेटा था नरा, वो राजा बना। वो भी 10-11 महीने के आसपास रहा और उसकी भी मृत्यु हो गई। फिर राजा बना राव लूणकरण। उनका टाइम है 1505 से लेके 1526 तक। लूणकरण अपनी दानवीरता के लिए जाने जाते हैं। सांस्कृतिक उपलब्धियाँ इनकी बहुत है।
एक तो इन्होंने लोणकरणसर झील का निर्माण करवाया। जो बीकानेर के पास में लोणकरणसर, उस झील का नाम इन्हीं लोणकरण ने करवाया था। लोणकरण नगर की स्थापना कर दी। और बीकानेर में लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर बनवाया। लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर भी लोणकरण ने बनवाया। बिट्ठू सुजा की एक पुस्तक है राव जेत सिरो छंद। उस ग्रंथ में बिट्ठू सुजा ने लोणकरण को कलयुग का करण कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है। कलयुग का करण किसे कहते हैं? तो लोणकरण को। किस ने कहा? बिट्ठू सुजा ने कहा। किस ग्रंथ में कहा? राव जेत सिरो छंद। देखो आगे चलते हैं। अगला बड़ा राजा हुआ राव जेत सिंह, 1526 से लेके 1542 तक। मैंने आपको पहले बताया था कि बीकानेर वाले क्षेत्र को रात्ती घाटी कहते हैं। तो रात्ती घाटी का एक युद्ध होता है जेत सिंह और कामरान। जेत सिंह बीकानेर का राजा और कामरान ये हुमायूं का छोटा भाई है। हुमायूं का भाई है। तो हुमायूं ने अपने भाइयों को अलग अलग राज्य बांट दिए थे। तो काबुल और कंधार वाला जो इलाका है ये कामरान को दिया हुआ था। हर कोई राजा अपना राज्य बढ़ाना ही चाहता है। तो कामरान ने पहले पंजाब पर आक्रमण किया, पंजाब को जीत लिया। फिर भटनेर पर अधिकार कर लिया और बीकानेर पर आक्रमण करने वाला था। तो जेत सिंह और कामरान का बीच में युद्ध हो गया और इस युद्ध में जेत सिंह है बीकानेर वाला, ये जीत गया। ये जानकारी भी अपने को राव जेत सिरो छंद, जिसके लेखक बिट्टू सुजा है, इसी से पता चलता है। कामरान ने पहले भटनेर पर अधिकार कर लिया था। भटनेर का तो वर्तमान नाम है जो हनुमानगढ़ है, क्योंकि ये पंजाब से लगता है। तो पंजाब में उसका अधिकार हो गया था। फिर उसने भटनेर पर भी अधिकार कर लिया था। मैंने आपको बताया था मारवाड़ के इतिहास में जेत सिंह और मालदेव के बीच में जो युद्ध हुआ था, जेत सिंह और मालदेव के बीच में, उस युद्ध में राव जेत सिंह की मृत्यु हो गई थी। फिर इनका बेटा एक कल्याणमल नाम से वो राजा बना। 1570 में अकबर का नागौर में दरबार लगा हुआ था। उस दरबार में कल्याणमल, राय सिंह और पृथ्वीराज, यानी कल्याणमल तो राजा है, उसका बेटा है राय सिंह और एक बेटा है पृथ्वीराज राठौड़। बीकानेर का या राठौड़ों का पहला राजा था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की, वो था कल्याणमल। कब की थी? 1570 में नागौर दरबार में। फिर राय सिंह और पृथ्वीराज को अकबर की सेवा में दिल्ली भेज दिया। राय सिंह को अकबर ने अपना मनसबदार बनाया और 4000 का मनसब दिया। 4000 का मनसब दिया और राय सिंह को अपने दरबार में रख लिया था। और इनकी पोस्टिंग है वो उधर दक्षिण भारत में कर दी थी। फिर जहांगीर राजा बना और जहांगीर ने इनका मनसबदार बढ़ाकर 5000 कर दिया। 1577 में अकबर ने इनको 51 परगने गिफ्ट किए थे और राय सिंह को अकबर ने 1571, 72, 73 और 74 3 साल के लिए जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया था। अकबर ने राय सिंह को 1572, 73 और 74 इन 3 साल के लिए जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया था। उस टाइम जोधपुर का जो राजा चंद्रसेन, वो जोधपुर पर अधिकार करने की कोशिश कर रहा था, पर जेमल, पत्ता राठौड़, चंद्रसेन
इन सबको राय सिंह ने दबा के रखा था। 3 साल जोधपुर का प्रशासक रहा था। फिर अकबर का अंतिम समय था, जहांगीर राजा बन गया। मुगल बादशाह जहांगीर ने सबसे पहले राय सिंह को अपने दरबार में बुला लिया था और इनका मनसब बढ़ाकर 5,000 कर दिया। यानी मुगल दरबार में सबसे ज़्यादा अकबर का सबसे विश्वास पात्र था जयपुर वाला मान सिंह। उसी हिसाब से जहांगीर का सबसे विश्वास वाला राजा था राय सिंह। फिर जहांगीर के टाइम ने खुसरो ने विद्रोह कर दिया, तो खुसरो जहांगीर का बेटा था। खुसरो के विद्रोह को दबाने के लिए जहांगीर ने जो आगरा की जिम्मेदारी है वो राय सिंह को सौंपी और खुद खुसरो के विद्रोह को दबाने में लग गया। फिर राय सिंह के टाइम में बीकानेर में जूनागढ़ किले का निर्माण हुआ 1589 टू 94। इनका एक मंत्री था करमचंद। करमचंद की देखरेख में बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण हुआ 1589 से लेके 94 तक। राय सिंह एक अच्छा योद्धा तो था ही, इसके साथ साथ इनकी सांस्कृतिक उपलब्धियां बहुत सी है। बहुत बड़े विद्वान थे। राय सिंह की काफ़ी पुस्तकें हैं, इनमें से ये 4 पुस्तकें इम्पोर्टेंट है। पहली है राय सिंह महोत्सव और वैदिक वंशावली। राय सिंह महोत्सव और वैदिक वंशावली वैद्य से संबंधित है, यानी आयुर्वेद से संबंधित है। ज्योतिष रत्नमाला ज्योतिष से संबंधित है। और बाल बोधिनी, ये एक ज्योतिष ग्रंथों पर टिक्का है। टिक्का क्या होती है? जैसे कोई बड़ी किताब है, उसकी समरी लिखना, अपनी भाषा में लिखना, उसको टिक्का कहते हैं। इनके दरबार में दरबारी विद्वानों में से प्रमुख थे जैता। राय सिंह का किला बीकानेर का किला है जूनागढ़, उसमें इनकी प्रस्तुति लगी हुई है, राय सिंह प्रस्तुति। और जूनागढ़ किले की सूरज पोल में जयमल और पता की भी मूर्तियां लगी हुई है। वो अपने मेवाड़ की हिस्ट्री में पढ़ा भी था। दूसरे विद्वान हुए जयसोम। राय सिंह का मंत्री था करमचंद। करमचंद के वंश पर जयसोम ने एक ग्रंथ लिखा, करमचंद वंशो उत्कीर्णम काव्यम। करमचंद वंशो उत्कीर्ण काव्यम। इस पुस्तक में राय सिंह को राजेंद्र कहा गया है। इस पुस्तक में राय सिंह को राजेंद्र कहा गया है। राजेंद्र का मतलब होता है कि वह राजा जो दुश्मनों से भी दोस्तों जैसा व्यवहार करता है, वो राजेंद्र होता है। जयपुर के बहुत बड़े विद्वान हुए मुंशी देवी प्रसाद। मुंशी देवी प्रसाद जी ने राय सिंह को राजपूताने का करण कहा है। राजपूताने का करण किसे कहा है? राय सिंह को। किसने कहा है? मुंशी देवी प्रसाद ने। और कलयुग का करण लूणकरण को किसने कहा? बिट्टू सुरजा ने। राय सिंह की पोस्टिंग लगभग दक्षिण भारत में ही रही। एक बार राय सिंह जी दक्षिण भारत में कहीं जा रहे थे, तो इन्होंने देखा कि यार एक फोग का पौधा, ये अपने पश्चिमी राजस्थान में तो बहुत होता है पर सिर्फ यहीं पाया जाता है, तो ये फोग का पौधा दक्षिण भारत में देखा इन्होंने। तो उस पौधे को देख के इनके बीच में, इनके हृदय में राष्ट्रभक्ति जागी और इन्होंने एक दुआ बोला। कहते हैं राय सिंह जी आंसू कवि थे, किसी भी चीज़ को देख के हाथों हाथ उस पर कविता बना देते थे। इमीडिएटली हाथों हाथ अचानक ये कविता बना देते थे। तो उस पौधे को देख के इन्होंने एक दुआ लिखा,
तू से देसी रोंखड़ो मैं परदेसी लोग, मैं तो अकबर तेड़िया तू क्यों आयो फोग। यानी उस फोग के पौधे को देख ये कह रहे हैं कि भाई तुम तो देसी है, यानी हमारा है, हम तो यहाँ पे परदेश में हैं, अकबर के भेजे हुए हैं इसलिए आए हैं, पर तू यहाँ पे क्यों आया है। राय सिंह का एक भाई था, छोटा भाई पृथ्वीराज राठौड़। पृथ्वीराज राठौड़ बहुत बड़े साहित्यकार हुए। 1570 में जब कल्याणमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली तो राय सिंह और पृथ्वीराज राठौड़ दोनों ही अकबर के दरबार में गए थे। तो ये अकबर के दरबार में ही रहता था। अकबर ने इसको झालावाड़ में जो गागरोन है, ये गागरोन का किला पृथ्वीराज राठौड़ को दे दिया था। यहाँ पे इन्होंने एक पुस्तक की रचना की, उसका नाम है वेली किशन रुक्मणीरी। ये भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी के विवाह का रोचक प्रसंग है। डिंगल या उत्तरी राजस्थानी, ये इसकी भाषा है। राजस्थान के जो भी ग्रंथ है वो लगभग डिंगल या पिंगल भाषा में लिखे हुए हैं। डिंगल का मतलब तो उत्तरी राजस्थानी, और पिंगल जो पूर्वी राजस्थानी है वो है। तो वेली किशन रुक्मणीरी ये इनकी किताब है, डिंगल भाषा में लिखी हुई है। राजस्थान के एक और साहित्यकार बहुत बड़े विद्वान थे, ये दुर्सा अड्डा इनका नाम है। ये अकबर के दरबार में थे। जब पृथ्वीराज जी ये पुस्तक लेके अकबर के दरबार में गए और अकबर को बताया कि महाराजा मैंने ये किताब लिखी है, आप अपना रिव्यू दीजिए। तो सभी जानते हैं कि अकबर तो पढ़ा लिखा नहीं था। तो अकबर ने दुर्सा अड्डा जी को बुलाया और कहा कि भाई आप तो राजस्थान के ही हो और ये राजस्थानी में लिखी हुई है, तो इस पुस्तक को पढ़ के मेरे को बताओ कैसी है। तो दुर्सा अड्डा ने इस पुस्तक को पढ़ के अकबर से कहा कि अगर मेरा वश चले तो मैं इस पुस्तक को 5वां वेद और 19वां पुराण घोषित कर दूँ। यानी हिंदुओं में 4 वेद है, अगर कोई 5वां वेद है तो ये पुस्तक है। 18 पुराण है, अगर कोई 19वां पुराण है तो ये है। तो किस पुस्तक को 5वां वेद कहा जाता है? वेली किशन रुक्मणीरी। किस पुस्तक को 5वां वेद हो गया, और किस पुस्तक को 19वां पुराण कहा जाता है वो है वेली किशन रुक्मणीरी। जेम्स टोड ने इस पुस्तक के बारे में कहा कि इसमें 10,000 घोड़ों का बल है, 10 सहस्त्र घोड़ों का बल है, 10,000 हॉर्स पावर। इस पुस्तक को पढ़ने से 10,000 हॉर्स पावर की शक्ति आ जाती है। एक और अंग्रेज थे एलपी टेसी त्योरी। ये इटली के थे, उदीने गांव से, और ये बीकानेर में रहे थे। इन्होंने चारण साहित्य पे बहुत अच्छी शोध की और राजस्थानी के लगभग हर ग्रंथ पर, पुस्तकालय में जो पुस्तकें हैं उन पर अपना नोट लिखा। एलपी टेसिटोरी ने कहा कि ये डिंगल का होरेस है। होरेस एक रोमन साहित्यकार है, उसी हिसाब से डिंगल का कोई होरेस है तो वो पृथ्वीराज राठौड़ है। पृथ्वीराज राठौड़ की और भी कई पुस्तकें हैं, जैसे दसम भागवत दोहा, भागवत धर्म या वैष्णव धर्म पर लिखी हुई है, बहुत अच्छी पुस्तक है दसम भागवत दोहा। एक है गंगा लेरी और दशरथ तरुणम, भगवान श्री राम के बारे में लिखी हुई है। तो ये नहीं है कि पृथ्वीराज राठौड़ ने खाली एक ही पुस्तक लिखी थी, बहुत सारी पुस्तकें लिखी। ज़्यादा फेमस ये हुई वेली किशन रुक्मणीरी, दसम भागवत दोहा, गंगा लेरी। यानी ये भक्ति काल का टाइम था। ठीक है, अगला राजा देखते हैं करण सिंह। इनका टाइम 1631 से 69 तक है, 1631 से 1669 तक इनका टाइम है। इनकी उपाधि है जंगलधर बादशाह।
पहले बीकानेर को जंगल क्यों कहते थे, जंगल प्रदेश या जंगल देश क्यों कहते थे? जंगल का मतलब होता है जहाँ पे पानी कम, वायु प्रबल, यानी मारवाड़ी में सीधी सी बात है, घनी आंधियाँ चाल रहे पानी नहीं हुए बिन के जंगल। तो जहाँ पे जल कम और वायु की अधिकता वो प्रदेश जंगल था। पाकिस्तान के आसपास एक नदी है अटक, पाकिस्तान में। औरंगजेब का प्लान था कि सारे राजाओं को अटक नदी पार करवा के जो भी हिंदू राजा है उनको मुस्लिम बनाना है। औरंगजेब के इस षड्यंत्र का पता चल गया करण सिंह को। तो औरंगजेब ने जैसे कहा कि भाई अटक नदी थी तो नदी को पार करना था और नदी के उस पार जाना था, तो करण सिंह ने कहा कि पहले जितने भी मुस्लिम राजा है और नवाब है उनको आप नदी पार करवा दो, फिर हम हिंदू है वो नदी पार कर लेंगे। तो नाव पहले रूट में तो मुस्लिम राजा और सारे नवाबों को भेज दिया, पीछे रह गए सारे हिंदू हिंदू राजा जो भी थे। तो जो नाव वापस आई तो करण सिंह ने उस नाव को तोड़ दिया और औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कर दिया। इस कारण वहाँ पे जो उपस्थित राजा थे दूसरे, उन सब ने मिलके इनको उपाधि दी जंगलधर बादशाह। इनकी उपाधि है जंगलधर बादशाह। और इनकी एक पुस्तक है साहित्य कल्पद्रुम। साहित्य कल्पद्रुम एक अलंकारों की पुस्तक है। ये इन्होंने अकेले ने नहीं लिखी थी, कुछ लेखकों के या कवियों के साथ में मिलके इस ग्रंथ को लिखा। अलंकारों से संबंधित है साहित्य कल्पद्रुम। इनके दरबार में दरबारी विद्वान हुए गंगाधर मैथिल, बहुत बड़े साहित्यकार हुए ये। इनकी पुस्तक है करण भूषण, करण पर लिखी हुई है इसलिए करण भूषण, और एक है काव्य डाकिनी। ये दो इनकी बहुत महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, करण भूषण और काव्य डाकिनी। फिर अगले राजा हुए अनूप सिंह, 1669 से 98 तक। जैसे आज के टाइम में परमवीर चक्र होता है, उसी हिसाब से उस टाइम में माही भराती ये सेना की सबसे ऊंची उपाधि थी, यानी परमवीर चक्र था। औरंगजेब ने अनूप सिंह की पोस्टिंग दक्षिण भारत में की हुई थी। दक्षिण भारत में अनूप सिंह ने कई विद्रोह को दबाए, कई राज्यों को जीता। तो औरंगजेब ने खुश होकर इनको उपाधि दी माही भराती। उस टाइम की सबसे सैनिक उपाधि में सबसे ऊपर की उपाधि थी माही भराती। बीकानेर के राजा अनूप सिंह को यह उपाधि दी थी। अनूप सिंह ने सांस्कृतिक क्षेत्र में बहुत योगदान दिया और इन्होंने एक बीकानेर में अपने नाम से पुस्तकालय बनाया, अनूप पुस्तकालय। और दक्षिण में थे तब वहाँ पे संस्कृत की बहुत सारी पुस्तकों का संकलन करवाया और यहाँ पे बीकानेर में अनूप पुस्तकालय में लाके रखवा दिया। और मेवाड़ के कुंभक के जो संगीत ग्रंथ थे उनको भी संकलन करवाया और यहाँ पे रख दिए। संस्कृत की पुस्तकों का राजस्थानी में अनुवाद करवाया, जैसे श्रीमद् भागवत गीता है तो इसका अनुवाद करवाया आनंद राम ने। श्रीमद् भागवत गीता का राजस्थानी में अनुवाद किया। बेताल पच्चीसी, ऐसे करके काफ़ी पुस्तकों का इन्होंने राजस्थानी में अनुवाद करवाया। याद रखने वाली बात यह है कि इनकी उपाधि है माही भराती। किसने दी? औरंगजेब ने। क्यों दी? दक्षिण भारत की जीत के बाद दी थी। बीकानेर में अनूप पुस्तकालय का निर्माण करवाया, संस्कृत की किताबों का संकलन करवाया, कुंभा के संगीत ग्रंथों का संकलन करवाया और काफ़ी सारी संस्कृत पुस्तकों का राजस्थानी में अनुवाद करवाया। ये खुद भी बहुत बड़े विद्वान थे, तो इनकी कई पुस्तकें हैं। अनूप विवेक, सेकंड है काम प्रबोध और थर्ड श्राद्ध प्रयोग चिंतामणि। अनूप विवेक, काम प्रबोध, श्राद्ध प्रयोग चिंतामणि। और एक इन्होंने टीका लिखी अनुपोदय।
अनुपोदय नाम से टीका लिखी। ये गीत गोविंद जो जयदेव की है उस पर इन्होंने अनुपोदय नाम से टीका लिखी। और इसी गीत गोविंद पर कुंभा ने टीका लिखी थी रसिक प्रिया। टीका क्या होता है कि बड़े से ग्रंथ का समरी लिखना या अपनी भाषा में लिखना, इज्जी करके लिखना, यह होता है टिक्का। इनके दरबारी विद्वान थे भाव भट्ट। बीकानेर में उस्ता कला का विकास हुआ। बीकानेर के मूलतः दो कला थी, उस्ता कला और मथेरना कला। जब हम चित्रकला पढ़ेंगे तब उस्ता कला और मथेरना कला के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। बीकानेर में उस्ता कला का विकास हुआ। इसके लिए अली राजा व रुकनुद्दीन को लाहौर से बुलाया। औरंगजेब बहुत एक कट्टर धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी था, तो उसने कट्टर धार्मिक नीति अपनाई और दक्षिण भारत में जितने भी मंदिर थे, हिंदू देवी देवताओं के मंदिर थे, उनको तोड़वाना स्टार्ट कर दिया। तो वहाँ से जो पुजारी थे वो अनूप सिंह के पास में आए और उन्होंने बोला कि भाई हमारी रक्षा करो। तो अनूप सिंह ने कहा कि आपके पास जितने भी देवी देवताओं की मूर्तियां हैं वो मेरे को लाके दे दो, मैं बीकानेर में रख दूंगा। तो दक्षिण भारत से बहुत सारी मूर्तियां लाके अनूप सिंह ने बीकानेर में एक मंदिर बनाया और उस मंदिर में रख दी। एक ही मंदिर बनाया और सारी मूर्तियों को उस मंदिर में रख दिया। इस कारण हम कहते हैं कि बीकानेर में 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर है। 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर है। हिंदुओं में मान्यता है कि भाई देवी देवता कितने 33 करोड़, तो लगभग हर देवता की उसमें मूर्ति थी, इस कारण उसका नाम पड़ गया 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर। एक इम्पोर्टेंट बात है कि इसमें हेरम गणपति की मूर्ति है। गणपति जी की लगभग मूर्तियाँ वो चूहे पे है। क्यों? गणपति का वाहन कौन है? मूषक। लेकिन ये एक मूर्ति है जिसमें गणपति जी है वो शेर पर सवार है, हेरम गणपति। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि राजस्थान में हेरम गणपति का मंदिर कहाँ है? तो बीकानेर में जो 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर है उसमें इनकी शेर पर सवार मूर्ति है। इसी हिसाब से 33 करोड़ देवी देवताओं की साल मंडोर में है, अभय सिंह ने बनवाई थी। 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर बीकानेर, अनूप सिंह ने बनवाया। 33 करोड़ देवी देवताओं की साल की मंडोर जोधपुर में और अभय सिंह ने बनवाई थी। फिर अगला राजा देखते हैं सूरत सिंह, 1787 से 1828 तक। ये सूरत सिंह अपने भतीजे को मारकर राजा बना था। चूरू वाला इलाका पहले भी ये बीकानेर राज्य का ही हिस्सा था। बाकी इस सूरत सिंह ने अपने भतीजे को मार के राजा बना था, तो ये सामंत है वो नाराज हो गए थे। और चूरू में सामंत था शिवजी सिंह, तो शिवजी सिंह ने इनको टैक्स वगैरह देना बंद कर दिया। अठारह सौ 5 में भटनेर पर अधिकार कर लेता है तथा भटनेर का नाम हनुमानगढ़ कर देता है। भटनेर जो वर्तमान का हनुमानगढ़ है, 1805 में सूरत सिंह ने भटनेर पर अधिकार कर लिया और नाम हनुमानगढ़ कर दिया। उस टाइम इनका सेनापति था आस्करण सोनी। और जिस दिन भटनेर जीता गया उस दिन वार था मंगलवार और हनुमान जी का वार था। इसी कारण से भटनेर का नाम हनुमानगढ़ कर दिया। किसने किया? सूरत सिंह ने 1805 में। 1814 में चूरू पर अधिकार कर लेता है और इस समय चूरू के किले से चांदी के गोले चलाए गए थे। हुआ क्या कि भतीजे को मार के राजा बना था, तो ये चूरू वाला सामंत नाराज था, इसने सूरत सिंह को टैक्स देना बंद कर दिया। तो सूरत सिंह ने चूरू के किले पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण किया तो वो एक सामंत था, तो वो लड़ाई कर रहा था आपस में, तो वहाँ से गोले चल रहे थे। अचानक क्या हुआ कि चूरू के किले में लोहा ख़त्म हो गया, तो वहाँ के सेठ साहूकारों ने उनको लाके चांदी दी कि आप चांदी में बारूद भरो और चलाओ। इस कारण नाम ही पड़ गया कि चांदी के गोले किस किले से चले थे, तो चूरू का किला था।
बाकी ये शिवजी सिंह हार जाता है, सूरज सिंह उस पर अधिकार कर लेता है वापस, और 1818 में अंग्रेजों से संधि कर लेता है। लगभग संधियाँ 1817 या 1818 में हुई थी। तो ये सूरज सिंह भी 1818 में अंग्रेजों से संधि कर लेता है। फिर अगला राजा आया रतन सिंह, 1828 से लेके 1851 तक। 1836 में गया बिहार में कन्यावध रोकने का प्रयास किया, सामंतों को प्रतिज्ञा दिलवाई। रतन सिंह ने बिहार में गंगा नदी में स्नान करके अपने सामंतों को प्रतिज्ञा दिलाई कि आप अब कन्यावध पर पूर्णतः रोक लगा दोगे, कन्यावध नहीं करोगे। इससे पहले 1833 में और 34 में वहाँ पे कोटा और बूंदी में भी रोक लगाई थी, यहाँ पे रतन सिंह ने रोक लगा दी, और 1844 में तो अंग्रेजी सरकार ने कानूनी बना दिया था। रतन सिंह के दरबार में दरबारी विद्वान थे दयालदास का ग्रंथ है बीकानेर रे राठौड़ारी ख्यात, बीकानेर रा राठौड़ारी ख्यात। ये दो भागों में, पहले भाग में तो बीकानेर के राठौड़ों का वर्णन है, उसे बीका से लेके सरदार सिंह तक की जानकारी मिलती है, और सेकंड पार्ट है वो जोधपुर के राठौड़ों का है, जोधपुर के राठौड़ों का वर्णन है। यानी रतन सिंह के बारे में याद रखने वाली बात है कि 1836 में कन्यावध रोकने का प्रयास किया, अपने सामंतों को प्रतिज्ञा दिलाई, और बीकानेर राठौड़ारी ख्यात दरबारी विद्वान दयालदास जी ने लिखी थी, और दो भाग इसके, एक तो बीकानेर के राठौड़ों का वर्णन है और दूसरा जोधपुर के राठौड़ों का वर्णन है। फिर अगले राजा हुए गंगा सिंह जी, महाराजा गंगा सिंह। बहुत बड़े राजा हुए, सिर्फ राजस्थान नहीं भारत के बहुत बड़े राजा हुए। 1887 से 1943 तक। 1899 में चीन में बॉक्सर विद्रोह को दबाया और अंग्रेजों ने केसर ए हिंद की उपाधि दी। चीन में बॉक्सर विद्रोह को दबाया था 1899 में, इससे खुश होकर अंग्रेजों ने केसर ए हिंद की उपाधि दी थी। 1913 में प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना की। ये देखो, प्रजा प्रतिनिधि सभा जैसे आज अपने विधानसभा होती है, उसी हिसाब से भी राज्य की राजनीति में भी प्रजा का हस्तक्षेप हो, इस कारण इसी सोच के साथ 1913 में प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना की थी। 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए मदन मोहन मालवीय को सर्वाधिक आर्थिक सहायता की थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने की थी। मदन मोहन मालवीय को पैसों की ज़रूरत थी, तो कहते हैं गंगा सिंह जी बहुत दानी आदमी थे, तो ये सुबह सुबह दान कर रहे थे। तो इन्होंने देखा कि लाइन में पंडित मदन मोहन मालवीय जी लगे हुए हैं एक लाइन में, तो इन्होंने पूछा महाराज भाई पंडित जी आप कैसे? तो इन्होंने कहा कि भाई ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करनी है और धन की आवश्यकता है, तो आप अपने श्रद्धानुसार हमें दान दीजिए। तो गंगा सिंह जी ने पूछा कि आपको कितना दान चाहिए? तो मालवीय जी ने कहा कि भाई दान अपने श्रद्धानुसार होता है, जो आपकी इच्छा हो, जो आपसे बन पड़ता है उतना दान दीजिए। गंगा सिंह ने पूछा कि तो भी बताइए आप। तो उन्होंने कहा कि महाराज बहुत पैसे कम पड़ रहे हैं, तो इसलिए आप जितना मैक्सिमम दान दे सकते हो उतना दे दो। तो कहते हैं कि गंगा सिंह जी ने ब्लैंक चेक दे दिया था, यानी कि आज के बाद में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जितना भी खर्चा होगा वो मैं दूंगा। यानी BHU की स्थापना में सर्वाधिक आर्थिक सहायता गंगा सिंह जी ने दी थी। इसी कारण से गंगा सिंह जी को उसका चांसलर बनाया गया था, BHU का चांसलर गंगा सिंह जी को बनाया गया था। फिर 1918 में पेरिस शांति सम्मेलन में भाग लिया। भारत के एकमात्र राजा थे ये जो कि पेरिस शांति सम्मेलन में भाग लेने गए थे। फिर अंग्रेजों ने 1919 में चेम्सफोर्ड ने चैम्बर्स ऑफ प्रिंसेज यानी नरेंद्र मंडल की स्थापना की। इन्हें एक राजाओं का ग्रुप बनाया, समूह बनाया, उसका नाम रखा नरेंद्र मंडल या चैम्बर्स ऑफ प्रिंसेज। चेम्सफोर्ड ने 1919 में बनाया था और गंगा सिंह जी को इसका अध्यक्ष बना दिया गया। बहुत तकड़ी पहुंच थी अंग्रेजों के साथ, गंगा सिंह को इसका
अध्यक्ष बना दिया गया। फिर पानी की कमी को दूर करने के लिए अकाल रात में 1927 में गंगनहर की स्थापना की। 1927 में गंगनहर की स्थापना की और इस नहर का मुख्य इंजीनियर कंवर सेन था। बाद में ये गंगनहर काफ़ी आगे बढ़ गई। इंदिरा गांधी नहर परियोजना IGNP। आगे जब हम राजस्थान की जियोग्राफी पढ़ेंगे तब इनकी काफ़ी बातें करेंगे। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए 1930, 31 और 32। इन तीनों गोलमेज सम्मेलनों में गंगा सिंह जी ने भाग लिया था। इनकी ऊँटों की सेना को गंगा रिसाला कहा जाता था और ये गंगा रिसाला सेना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध दोनों में लड़ी थी। बहुत बहादुरी से लड़ी थी। रामदेवरा, देशनोक और गोगामेडी, इन मंदिरों का वर्तमान स्वरूप है वो गंगा सिंह जी ने बनवाया। रामदेवरा रामदेव जी का मंदिर, देशनोक करणी माता का मंदिर, गोगामेडी गोगा जी का मंदिर, इनका वर्तमान स्वरूप है वो गंगा सिंह जी ने ही बनवाया था। और अपने सिक्कों पर विक्टोरिया इम्प्रेस लिखवाया था। अंग्रेजों से बहुत अच्छी बनती थी तो महारानी विक्टोरिया इम्प्रेस नाम अपने सिक्कों पर लिखवाया था। उसी हिसाब से मेवाड़ के स्वरूप सिंह है, उन्होंने अपने सिक्कों पर दोस्ती लंदन लिखवाया था। दोस्ती लंदन तो स्वरूप सिंह ने लिखवाया जो कि मेवाड़ का राजा था, और विक्टोरिया इम्प्रेस गंगा सिंह ने लिखवाया जो कि बीकानेर के राजा थे। 1943 में उनकी मृत्यु हो गई। फिर अगले राजा बने शार्दुल सिंह। 1943 से लेकर आज़ादी तक रहे ये। भारत की आज़ादी के समय बीकानेर के राजा थे और भारत की संविधान सभा में शामिल होने वाले प्रथम राजा थे। और शार्दुल स्पोर्ट स्कूल बीकानेर इन्हीं के नाम से बनी हुई है। और विलय पत्र पर सबसे पहले साइन करने वाले बीकानेर के राजा शार्दुल सिंह ही थे। तो ये हुआ बीकानेर का इतिहास। थैंक यू।